दोस्त, आज हम आपको कुछ रीजन देने वाले हैं जिसकी वजह से गरीब गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता चला जाता है। तो आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। यह रीजन जिसकी वजह से गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर बन जाता है। पहली वजह है शॉर्ट टाइम थिंकिंग। अब शॉर्ट टाइम थिंकिंग में क्या आता है, मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। बहुत से लोग शॉर्ट थिंकिंग में क्विक गेन, वे सोचते हैं लॉटरी लग जाए, कुछ जल्दी कमा लूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। पेशेंस का, एसआईपी का कोई टाइम ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। कुछ जल्दी मिल जाए, कुछ जल्दी मिल जाए, और जल्दी के चक्कर में और टाइम निकलता चला जाता है और लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो पाता है। सैलरी टू सैलरी जीते हैं, कोई भी पैसा नहीं बचाते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि सेविंग का हैबिट नहीं है, और आमदनी है अठन्नी और खर्चा है रुपया। तो कैसे चलेगा ऐसा मेरे भैया? तो शॉर्ट टाइम थिंकिंग को त्याग कर दीजिए। अगर आपको भी अमीर बनना है, लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन शॉर्ट टर्म में नहीं होता है और वही लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होती है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए। मैं समझाता हूं कि आज के टाइम में एक बढ़िया फोन होना, एक बढ़िया कपड़ा होना, एक बढ़िया गाड़ी होना, एक बढ़िया घर होना, यह भी जरूरी है, और यह सब चीज लोग ईएमआई पे ले लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी फाइनेंशियल बजटिंग जरूरी है कि आपका ईएमआई आपकी कितनी % होनी चाहिए कमाई का, जिसको आप कंफर्टेबल तरीके से पे कर सकते हो, और वे आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई कंप्रोमाइज ना करे, क्योंकि अगर वहां कंप्रोमाइज हुआ तो आपके लिए लॉन्ग टर्म, आज अगर आप पैसे नहीं बचाएंगे तो कल आपको पैसे भी नहीं बचाएगा। क्योंकि आज आप जैसे पैसे को सेव करके अगर कहीं रख रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम में वही पैसा आपको बचाता है, क्योंकि पैसा को ही लोग पूछते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई भी दोस्त, रिश्तेदार भी आपके मुश्किल टाइम पे नहीं आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेविंग पैसा है वही काम आने वाला है। तो सेविंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। लोग यहीं पे गलतियां करते हैं कि मैं कमा लूंगा, कोई बात नहीं है, सेविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज 50,000 का सैलरी है तो लोग सैलरी टू सैलरी जी रहे हैं। 50,000 आया, 50,000 खत्म हो गया, महीने का कितना सेव हुआ तो जीरो, कुछ मतलब नहीं है सेविंग करके। तब जा कर के लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, तब आर दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास हाथ फैलाना पड़ता है, और उस टाइम कोई भी उनका मदद नहीं करते हैं। तो सेविंग बहुत ही जरूरी है। मेन फोकस आपका कमाई का यही होना चाहिए कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूं तो कम से कम मुझे 10,000 ऐसे सेविंग करना है कि उसे मुझे छूना ना पड़े। इसलिए शॉर्ट टाइम थिंकिंग से बाहर निकलिए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपनी बजटिंग कीजिए, सेविंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जो चीजें आपको चाहिए विद इन बजट लीजिए। दूसरी वजह, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। हमें तो नहीं सिखाई गई थी, क्या आपको सिखाई गई थी? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यह एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, कोई नहीं सिखाता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे फैमिली में सिखाया जाता है, जैसे मारवाड़ी, सिंधी और बनिया में उनको शुरू से ही, बचपन से ही बहुत कुछ पता होता है। इसके लिए हर क्षेत्र में मारवाड़ी आगे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग लैक ऑफ फाइनेंस एजुकेशन की वजह से लाइफ में मार खा जाते हैं। कितने लोग मेरे पास आते हैं और ये स्टोरी सुनाते हैं, उम्र हो गई है पर कोई भी सेविंग हमारे पास नहीं है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं।
तो एक अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन या एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर अपने पास रखिए, क्योंकि आपके पास फैमिली डॉक्टर होता है, आपके पास अपना मनचाहा सलून होता है जिसमें आप जा करके अपने सेविंग वगैरह करवाते हैं, और आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है उन्हीं के पास में जा करके आप इलाज करवाते हैं, जहां पर भी आप रेगुलर जाते हैं। ऐसे ही आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी होना जरूरी है। दोस्तों, तीसरा रीजन है कर्ज का बोझ। बहुत से लोग बहुत सारा ईएमआई डाल लेते हैं, टेलीविजन ईएमआई पे, आईफोन ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, घर ईएमआई पे, यहाँ तक कि वेकेशन भी ईएमआई पे। 20-20 साल का ईएमआई ठीक है, घर ले लिया, एक घर की जरूरत होती है और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज ईएमआई पर लेना ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। और साथ में उससे बड़ी गलती क्रेडिट कार्ड की, फुल पेमेंट करना और 40% ब्याज भरना, तो जिंदगी भर उस क्रेडिट कार्ड से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, ब्याज ही ब्याज भरते रहोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर डेट चढ़ गया है तो उसको कैसे उतारना है उसका भी मैं आपको सलूशन बताने वाला हूँ। धीरे धीरे करके पहले आपको छोटी छोटी कर्जा को उतारना है। जब आप छोटे छोटे कर्जा उतारते चले जाते हो, इसको स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं, वहां से आप अच्छी तरह मैनेज करें और डेट फ्री रहें, क्योंकि जो आदमी कर्ज मुक्त रहता है ना, उसको नींद बहुत बढ़िया आती है। मानते हैं कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि डेट फ्री आदमी का नींद आता है कि नहीं, क्योंकि कर्ज जो है काल का नाम है, जो काल होता है वही कर्ज होता है। इसलिए कर्ज एक ऐसी चीज है कि उसका मीटर सोते हुए भी चलता रहता है, तो इसीलिए कर्ज से दूर रहें। और अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो कभी भी भूल से भी मिनिमम पेमेंट पर मत जाएं। फुल पेमेंट करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, फ्री में शॉपिंग मिलेगी, फ्री ट्रेवल्स और बहुत कुछ गिफ्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, यह कुछ रीजन मैंने आपको बताया जिसकी वजह से गरीब और मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करता रहता है और अमीर अमीर होते जाते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा, और शेयर कीजिए उन तमाम दोस्तों को जिनको इस वीडियो से फायदा होने वाला है, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद करना चाहता हूं आपका लास्ट तक बने रहने के लिए।